ठीक है, यह है यूपीएसआई 2020 के लिए समुच्चय चैप्टर, जिसको हम सेट्स भी बोलते हैं। और हम बात करें यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में 2007 में जो शिफ्ट हुई थी, तो प्रत्येक शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन था ही था। ये चैप्टर इतना ही आसान है जितनी कि रीजनिंग के बाकी सारे चैप्टर है ये मैथ का चैप्टर, पर आसान मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि रीजनिंग जैसा ये आसान चैप्टर है। ठीक है, तो ये 2 या 3 ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर में आए सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे और इसके डेफिनेशन और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, चलो हम बात चालू करते हैं। ये बोलता है, इसकी डेफिनेशन बोल दी है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? सेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन से कुछ इतना समझ में नहीं आया होगा, कुछ इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली होगी, तो इसके बारे में हम इसके एलिमेंट्स को अभी देखते हैं। ठीक है, इनमें कुछ एलिमेंट हैं, उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि इसका मतलब है यू का मतलब है यूनिवर्सल। इस यू का मतलब है यूनिवर्सल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको बोलते हैं हम यू वी सेट, यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट। यू माने होता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय। इक्वल टू, ये एक यूनानी शब्द है, इसको हम इक्वल टू, बिलोंग टू और ई ऐसे कटा हुआ ये बोलते हैं नॉट, नॉट बिलोंग टू। और ये सी सा बना हुआ है जिसको बोलते हैं सबसेट, जिसे बोलते हैं उपसमुच्चय। और ये यू सा बना हुआ है इसे बोलते हैं यूनियन या सम्मिलन। ठीक है, और ये उल्टा यू जो बना हुआ है इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं यहाँ बनाऊँ, ये ये सपोज ए है, ये बी है, बी, ये ए और ये बी। ठीक है, और ये पूरा जो है वो यू कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, जैसे मैं उनमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ। अब जैसे कि मैं 1 2 3 4 6 7 8 5 9। ठीक है, ठीक है, अब मैं पूछूँ यूनिवर्सल सेट क्या है? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब इस डिब्बे के अंदर जितने भी मैंने अक्षर लिखे हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है। और मैं बोलूँ यूनिवर्सल सेट में क्या है, तो मैं कहूँगा यू बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल में क्या, पूरे जितने भी हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय, इस पूरे को हम बोलेंगे क्या? यूनिवर्सल सेट। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है? अगर हम बिलोंग टू देखें तो हम जैसे यहाँ पे जी ए क्या है, एक सेट है। ए क्या है? एक सेट है। तो मैं बोलूँगा ए। अब ए के एलिमेंट क्या क्या है? ए के अंदर कौन कौन से तत्व हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है। तो ये सारे क्या हैं? इसके एलिमेंट हैं। तो मैं लिखूँगा ए। ठीक है, तो मैं इसे लिखूँगा ऐसे करके, जैसे कोई भी इनमें से एक ले लिया, जैसे मैं टू बिलोंग, इस मतलब ऐसे ई बनाऊँगा, बिलोंग टू ए। ठीक है, टू बिलोंग टू ए, टू बिलोंग टू ए। या फिर जैसे 3 बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये तीन जो है वो ए, सब ए सेट का एक तत्व है। ठीक है, तो मैं ए में बात करूँ तो ये आ सकते हैं। अगर मैं बी सेट की बात करूँ यहाँ पे, तो बी में कौन कौन आ सकता है? बी की बात करूँ तो बी ऐसे करके बनाया, तो बी में 6 7 8 ये आ सकते हैं। ठीक है, ए में ये इतने सेट, ये एक सेट है, ये एक सेट है, में वेन डायग्राम बना हुआ, और ये एक सेट है। इसके ये क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, चलो पहले से हम एक और चीज़ यहाँ समझ लेते हैं, छोटी सी बात। जैसे मैं एक, इसे मैं बोल रहा हूँ ए, इस सेट है। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4। ठीक है, इतने तत्व हैं, 1 2 3 4, या इसको यहाँ पे कर लेते हैं एक्स भी है और वाई भी है, जेड भी है, एक्स वाई भी है। तो मैं कैसे लिखूँगा? ये तो सेट है, और ये 1 2
3 x y, इनको हम बोलेंगे, इनके 3-4 नाम हैं, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अवयव, सदस्य, इसे बोलेंगे मैं है। जैसे ए मैं ये सब हैं, ए की वस्तु है, ए की वस्तु है। हम 4 चीज़ बोल सकते हैं इनके लिए। 4 क्या बोल सकते हैं कि 1 2 3 और ये एक्स और वाई ए के अवयव हैं। यहाँ पे सब ए के हम लिखेंगे ऐसे करके, ए सेट के अवयव हैं, ए सेट के सदस्य हैं, ए मैं है, ए की वस्तु हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम सबको। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इनके एलिमेंट हैं। अवयव को हम बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स, अवयवों या अवयव। ठीक है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यू का मतलब एक बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हों सबको सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ई का मतलब होता है बिलोंग टू, और बिलोंग नहीं कर रहा, जैसे मैं यहाँ पे 2 सेट बनाया, 1 2 3। ठीक है, ये ए नाम का एक सेट है, और एक मैंने बनाया, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ से ये ए, ये बी है, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिखूँगा, जैसे मैं लिखूँ 5 के बारे में, तो 5, ठीक है, मैं ऐसे लिखूँ 5, ई को मैंने काट दिया, फिर ए। तो इसका मतलब ये है जो 5 है वो ई, ए नॉट बिलोंग टू, नहीं 5 नॉट बिलोंग टू ए। 5 जो है वो ए का सदस्य नहीं है, मतलब ए सेट का देखेंगे इसमें मेंबर नहीं है, तो हमें एक्चुअली में ही नहीं, देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 5 और 6 कहाँ बी में है, तो इसका मतलब ये सेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करें, ये है सबसेट। सबसेट की बात करूँ, जैसे मैं एक बनाऊँ, ये बी और ये वाला ए। ठीक है, तो यहाँ लिखूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं बोलूँ ए जो है, ए वो किसके अंदर है, बी के। जो ए सेट है, ये सेट है ए वाला गोला जो छोटा वाला ए सेट है, ये बी सेट है, बी समुच्चय है। तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, मतलब बी का उपसमुच्चय का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वही बी के एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वही सब बी के भी एलिमेंट हैं, पर बी ए का सबसेट नहीं है। जैसे मैं समझाना चाहूँ, देखो ए मैं लिखूँ यहाँ पे बराबर, नीचे दिख रहा है ए बराबर 1 2 3। अब बी बराबर लिखूँ यहाँ पे, बी बराबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और 5 भी है। ये ए नहीं है, ये तो मैंने डायरेक्शन के लिखा, ये ए इसके डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम देखेंगे ए के अंदर 1 2 3 इतने सारे नंबर हैं, और इसके अंदर 1 2 3 तो है ही, और 4 और 5 भी है, मतलब बी के अंदर कहीं ना कहीं ए छुपा हुआ है, बी के अंदर ए, क्योंकि मैं इनको ए बोल सकता हूँ ना, तो ये पूरा ए है। तो बी का एक सबसेट क्या है, बी का सबसेट क्या है, ए। ठीक है, बी का सबसेट क्या है, ए। मतलब सबसेट का मतलब होता है कि किसी का, मतलब ये बड़े वाले बी के अंदर किसी का छोटा सबसेट, एक छोटा सबसेट होना। ठीक है, उसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें सबसेट के अलावा यूनियन की बात करें, सम्मिलन। देखो यूनियन के माने वो वाला हिस्सा, नहीं ए और बी के वो वाले एलिमेंट जो इन दोनों में है। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ ए, इस वाला डायग्राम को देखते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, ए में किन कौन से एलिमेंट है, ए के यहाँ लिखता हूँ मैं, लिखूँ तो मैं ए के लिखूँगा 1 2 3 4। बी के एलिमेंट लिखूँ पूरे, तो मैं लिखूँगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो लिखूँगा 4 5 6, ये बी के एलिमेंट है। तो ए यूनियन का मतलब, बी का मतलब है कि ए यूनियन बी, इन दोनों ए में और बी में मिला के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे, पर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, रिपीटेशन को हटा के। तो मैं ए और यू में कितने एलिमेंट आ रहे हैं हम यहाँ लिखूँगा, तो ए होगा ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, और बी में देखूँगा तो 4 5 6। ठीक है, ये एलिमेंट आ रहे हैं ए यूनियन बी के अंदर। पर हम देखेंगे, मैंने बोला था रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखो 4 एक बार, यहाँ भी एक बार, क्योंकि दोनों में कॉमन था, जो कॉमन है उसे हम एक ही बार लेंगे, इसका मतलब यहाँ से 4 हटाना पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एक के सारे एलिमेंट, देखो 1 2 3 4, और इस ये वाले बचे हुए, क्योंकि अगर हम बी के सारे एलिमेंट काउंट करूँगा तो ये 4 2 बार काउंट हो जाएगा। ये जो 4 है
और 2 बार काउंट हो जाएगा, पर हमें ये एक बार ही काउंट करना है। तो ए यूनियन बी का मतलब है ये सारे एलिमेंट और इसके ये वाले बचे हुए एलिमेंट, तो इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये तीसरा वाला इंटरसेक्शन का मतलब जैसे बोलूँ ए उल्टा यू बी, तो ये होता है ए और बी का वो वाला हिस्सा जो दोनों के पास है। जैसे कि मैं लिखूँ दोनों में कॉमन है, जैसे मैं ए के लिए दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे, ए के लिए 1 2 3 4, और बी के लिए यहाँ पे लिखता हूँ 4 5 और 6। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है तुम देखेंगे तो 4 कॉमन है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मिलन मतलब ये वाला कॉमन पॉइंट, ये वाला बीच हिस्सा कॉमन है, तो 4। ए यूनियन बी का मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में दोनों में क्या कॉमन है, वो 4। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है 4, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, और कुछ शब्द है उन्हें भी देख लेते हैं जरा सा हम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 की बात करूँ मैं, तो लिखा हुआ है एन ए, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट के। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ए बोल दूँ ऐसे बी बोल दूँ। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट चाहे वो बी में क्यों ना आ रहे हों, ए लिखूँगा बराबर सब 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट। ठीक है, ये सारे एलिमेंट देखो, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 और 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट एन का मतलब होता है एक के सारे एलिमेंट, या फिर ए एन यूनियन बी, यानी एन बी लिख दो तो इसका मतलब ये है कि बी के सारे एलिमेंट चाहे वो इसमें भी क्यों ना आ रहे हों। ठीक है, अब एक है कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट समझना थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें थोड़ा देखते हैं क्या कहता है। जैसे मैं एक डिब्बा ये बना दूँ, ये और ये एक सेट है जिसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ ए, और ये यू पूरा, ये तो ये वाला है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर बात करूँ, 1 है 2 है 3 है, इसके अंदर 5 है 6 7 है, नंबर है इनके अंदर। ठीक है, मैं बोलूँ यूनिवर्सल के अंदर बताओ, तो तुम बताओगे यू बराबर ब्रैकेट में 1 भी है 2 भी है, इस यू के अंदर पूरा देखेंगे तो, और 5 भी है 6 भी है 7 भी है। तो यू यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट वो क्या है, वो एक ए बी है। ठीक है, मैं बात करूँ, ठीक है, ये अब ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए क्या है, ए को हम बोलेंगे 1 है 2 है 3 है, ये ए है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ए है। अब मैं बात करूँ ये जो बचे 6 और 7, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, तो इनको बोलेंगे हम ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए और ये मिलके जब भी यू बनेंगे, ए और यू, ए और जो भी बचे हुए एलिमेंट हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा को मिलाने पर यू बनना है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिलाने पर यू बनना है, तो ये ए के लिए कॉम्प्लीमेंट है, उसको पूरा करने वाला है, इसलिए ये पूरक है उसका। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये ए को ए का कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, इतनी ये थोड़ी चीज़ समझने वाली है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उनसे कुछ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे कुछ रिजल्ट हैं उन्हें हम देखते हैं, छोटे छोटे से रिजल्ट। एक बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। एक है जिसे हम बोलते हैं नंबर 8 एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसे हम शून्य भी बोलते हैं, शून्य या फिर शून्य को क्या बोलते हैं, और खाली या फिर रिक्त रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मैं लिखूँ इसके नीचे ये ए है,
सेट है और ये बी सेट है, 2 3 4 5 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब मैं बोलूँ ए ठीक है, हाँ मैं बोलूँ ठीक है, अब मैं बोलूँ एक एक सेट बना दूँ यहाँ, एक ये सी बना हुआ है ऐसे बाहर, सी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो मैं लिखूँगा सेट सी, सी बराबर फाई, इसे हम डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको हम, या तो एक ये फाई या फिर हम ब्रैकेट को ऐसे अंदर कुछ नहीं लिखते, इसके अंदर कुछ भी खाली रहता है ये, तो इसका मतलब होता है शून्य। ठीक है, इसका मतलब भी होता है शून्य, ये इधर का दिख नहीं रहा है, तो हम इसको थोड़ा दोबारा देखते हैं। एम्प्टी सेट को हम ऐसे करेंगे तो इसे हम ये भी लिख सकते, ये लिखते हैं, ये भी इसका साइन होता है एक जीरो, उसमें से बीच में से एक काट दिया। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और एक या फिर हम इसे ऐसे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली, ब्रैकेट उसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। ठीक है, ये भी होता है एम्प्टी समुच्चय। एम्प्टी समुच्चय जैसे मैं बात करूँ, ठीक है, चलिए अब मैं कुछ हल्के फुल्के से ये देख लेते हैं। मैं यहाँ से हटाता हूँ और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आएगा, ठीक है चलो आगे देखते हैं।